वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ विद सम स्विंग स्टॉक्स विच यू कैन कीप ऑन रेडार फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ठीक है, तो पिछले वीक की जो वीडियो थी सायन सर ने की थी, तो सायन सर ने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए थे पिछले वीक, एक बार हम उनको देख लेंगे कि उसमें कोई एंट्री हमारी बनी या नहीं बनी, और ठीक है, और कितना उसमें मोमेंट आया। उसके बाद हम इस वीक के स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो पिछले वीक जो स्टॉक डिस्कस किया था वो था अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट का ये डेली और टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सर ने यहाँ पे ये क्लोजिंग थी यहाँ पे इसको और मतलब कि डिस्कस किया था कि इसके बाद ये इसमें वीकली लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वीकली का चार्ट अगर आपको समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इस केवल डेली चार्ट पे ये देखेंगे कि एंट्री बनी या नहीं बनी। ठीक है, जो भी चार्ट पैटर्न सर ने डिस्कस किया था वो तो आप पिछली वीक की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इनिशियली मंडे को मार्केट में थोड़ा सा इसमें वहाँ एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, वहाँ से फिर ये एक मोमेंटम पिक कर गया है और प्रीवियस हाई को भी इसने अल्टीमेटली इसी वीक ब्रेक कर दिया है। तो इसमें अब फिर से वही पहुंच गया जहाँ से ये फॉल हुआ था। तो सीधी सी बात है कि अब इसमें मतलब कि एक बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो अच्छी एंट्री बन रही है, क्योंकि जहाँ जब हाई ब्रेक हो रहा है, इसका ये हाई था वहाँ ब्रेक हो गया और ब्रेक के बाद छोटा सा ये आप देखोगे किसी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि छोटा सा एक मतलब वहाँ भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट डे अगर इसका भी जो हाई है ना, ये जो कैंडल बना हुआ है इसका भी हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो आराम से इसमें एक एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इसमें जो डिस्कशन हुआ सर ने किया होगा, तो फ्राइडे की क्लोजिंग ये थी। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि थोड़ी सी सेलिंग इसमें आई है, सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो प्रीवियस इसका लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं पे ठीक उसको ये जो एक पूरा एक सपोर्ट देखने को मिला, एक सपोर्ट था ये जो जोन है, ठीक से उसी सपोर्ट पे इसको एक दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिला और वहां से ये ऊपर उठना शुरू किया। तो अभी के लिए आप इसमें थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं और वेट करिए अंटिल ये वाला जो लेवल है, इसका जो हाई लेवल है 21,175, इसको वो ब्रेक कर दे। ठीक है, इवन तो हाई तो इसका जो है 2200 का है, और सॉरी 21,175 मैंने बोल दिया, 2175 क्या बोलते हैं, इसका जो हाई तो है 2200 का है, लेकिन आप इवन इसका जो क्लोजिंग था ना ये यहाँ यहाँ भी वहां तक भी अगर ये पहुंच जाता है तो मतलब सीधी सी बात है कि थोड़ा इसमें सेंटिमेंट बुलिश ही है, तभी इसी वजह से ये उतना ऊपर जा पाया है। तो आपको वहाँ यहाँ तक आने का वेट करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूनाइटेड ब्रीवरीज का। ठीक है, यूबी ग्रुप। अब यूबी ग्रुप में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एक मतलब कि ओवरऑल पुल बैक पैटर्न बन रहा था। पुल बैक पैटर्न के बाद यहाँ पे कहीं इसका ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सर ने मतलब डिस्कस किया था कि यहाँ से हो सकता है ये ऊपर जाने के लिए यहाँ से इसको रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। तो अभी फिलहाल हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें यहाँ पे रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो रेंज में चल रहा है तो अभी कोई एज सच इसमें एंट्री जनरेट नहीं हो रही है। अगर आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसमें एंट्री कब जनरेट होगी, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये एक तरह से इसको ऐसे आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे अगर, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब होता है तब आप एक पॉसिबल एंट्री का चांसेस बन सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है इसमें, ठीक उसी पॉइंट से जब इसने एक हाई ब्रेक किया है। तो कभी कभी मतलब कि 20% टाइम ऐसे होता है, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, कोई भी वीडियो हम डेली एनालिसिस करते हैं, स्विंग एनालिसिस करते हैं, कि 20% हमेशा हमको ये चांस लेके चलना चाहता है कि मार्केट हमारे अपोजिट जा सकता है, या जो भी हम सेटअप्स डिस्कस करते हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 80% तक होती है। 20% ऑफ द टाइम वो हो सकता है कि फेल हो जाए। ठीक है, तो उसी प्रोबेबिलिटी गेम को लेकर ट्रेडिंग ऐसी ही किसी को, ट्रेडिंग में कोई होली ग्रेल नहीं होता कि आप 100% टाइम ऑफ द टाइम आपका कोई भी सेटअप या कोई भी एनालिसिस सही होगा। तो हमको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको पहले तो बात है कि हमारी एंट्री किसी हिसाब से बनी ही नहीं, और अगर इन केस किसी ने बनाई होती तो उसको उसका उसके लिए जो स्टॉप लॉस था वो यहीं पे होगा। तो यहाँ पे ये 50 ईएमए का ना ये डिमांड जोन है, ये डायनेमिक डिमांड जोन, जो इसको ब्रेक हो जाता है, इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन इसमें अगर किसी ने एंट्री ली ही नहीं होगी, क्योंकि सर ने भी जो सजेस्ट किया होगा कि भाई यहाँ पे ये मंडे को चले, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला ये तो फॉल हो गया,
तो ऐसा कोई सीन ही नहीं बना एंट्री का। तो आगे भी अगर आपको इसमें अभी मतलब इस तरह से जब लग रहा है तो हो सकता है कि इसमें एक डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। इस स्टॉक को थोड़ा अभी के लिए अवॉइड करके चला जा सकता है। तो चलिए लास्ट स्टॉक देख लेते हैं कौन सा है पिछले वीक का। तो लास्ट स्टॉक पिछले वीक जो डिस्कस किया गया था वो था ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए मंडे के दिन तो इसमें सेलिंग आई अच्छी, लेकिन ये जो 50 EMA है यहीं पे आके इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिला और वहां से ये राइज कर रहा है। तो वहां से ये राइज करके 8% तक चला गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये वाला कैंडल जो है ना, ये मतलब ये एक इंडिकेशन दे रहा है इसमें ठीक ठाक थोड़ा सपोर्टेड, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है इसको, कि मोमेंटम तो इसमें थोड़ा बुलिश आ गया और ये अच्छा खासा जो भी सेलिंग आनी थी हो गई। जो प्रॉफिट बुकिंग इसको बोलते हैं एक्चुअली में, जब सेलिंग आ रही है, अगर आपको अप ट्रेंड में सेलिंग आ रही है तो वो प्रॉफिट बुकिंग है। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब इसमें से दोबारा से एक मतलब बाइंग शुरू हो गई है। तो बाइंग शुरू हो गई है तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें एंट्री बनाने के लिए, और इसमें ये उस दिन के ऊपर जाके एक मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, तो ये आपको इस तरह का पैटर्न है। आप इस तरह से मैं आपको कैंडल समझना भी सिखा देता हूँ। इसका ये कैंडल ऐसे गई है और ऐसे आके यहाँ पे क्लोज हो गई है डेली के चार्ट पे। अगर आप देखोगे 5 मिनट 15 मिनट पे, तो ये सेम चीज़ है। ये जो ये है ना, ये चीज़ हो रहा है, वही चीज़ ये छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमको अगर एंट्री मिल जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एंट्री ली जा सकती है आगे के लिए। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, अगर उस दिन आपको फ्लैट ओपनिंग होती है और वहाँ भी आपको छोटे टाइम फ्रेम भी 15 मिनट के चार्ट पे कोई अगर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इस जोन में, तो फिर आप उसमें इसमें एक एंट्री ले सकते हैं स्विंग के लिए भी। ठीक है, स्विंग के लिए ही हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, इंट्राडे के लिए तो कर ही नहीं रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सही जगह है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम कहीं भी तुरंत इंस्टेंट एंट्री लेनी तो ली जा सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक हैं। तो बेसिकली हम जो भी स्टॉक है उनको सबसे पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि उनका प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हम मतलब कि वीकली टाइम जो है, उसके बाद हम फिर उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि एंट्री कहाँ बन सकती है। तो हमारे सामने अभी खुला हुआ है स्कॉट्स कुबोटा का स्टॉक है। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, एक बहुत ही बड़ा अपस्विंग बनाया है इसने। उसके बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट आया है, पुल बैक बना है। ठीक है, अब ये पुल बैक क्या कर रहा है कि आपको यहाँ पे जो TMA का ये डिमांड जोन है, ये मैंने बहुत सी वीडियोस में डिस्कस किया है, जो भी लोग नए हैं पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो 50 EMA का जो डिमांड जोन है, या 50 EMA नॉर्मली आप अगर अप्लाई कर लो ना तो भी आपको उसी के एरिया में पता चल जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे बना है, तो ये हाई है, दो 50 EMA आपको करना है, तो ये रिबन वाला आपको खोजना पड़ेगा, MA रिबन जो ओरिजिनल आता है, टेक्निकल्स में आएगा, आपको सब फ्री वाले अकाउंट में भी मिल जाता है, और ये लो लाइन है। ठीक है, इसी से डिमांड जोन क्रिएट होता है। तो यहीं पे आप देखिए आके इसको रिजेक्शन मिला है। ठीक है, रिजेक्शन मिला। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे क्लोजिंग हुआ पिछले वीक, ये वीकली की कैंडल है, वहां से फिर और ऊपर राइज हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें हमको क्या करना है, अगर हमको ट्रेड लेना है, तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ना ऊपर से, एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसमें आपको डेली पे तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो आपको वेट करना है कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए डेली लेवल पे। ठीक है, तो अगर आप डेली चार्ट पे इसको स्विच करके ऐसे देखेंगे, आपको पहले तो अपने चार्ट पे हर जगह ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद फिर आपको वेट करना है, मतलब कि जो ट्रेडिंग होती है ना, कोई भी ट्रेडिंग, तो इट इज़ 99% ऑफ टाइम आपको वेट ही करना होता है सही सेटअप के लिए। तो यहाँ पे हमको इस तरह से देखने को मिल रहा है, वही वाला चार्ट है, सेम इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जैसे ये जो लाइन आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई आने वाले नेक्स्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है और जो उसको ब्रेक कर दे, या समझ लीजिए मान लीजिए कि ये हाई है 3000 का। ठीक है, 3000 का एक लेवल है, वो ब्रेक हो जाए, तो और ब्रेकआउट होते टाइम जो कैंडल है वो हल्की फुल्की कैंडल नहीं होनी चाहिए। देखना, ब्रेकआउट का सीधा सा वो है कि कैंडल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका वॉल्यूम भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल कैंडल और वॉल्यूम में मान लीजिए कि इस तरह की कैंडल हो, कैंडल स्ट्रांग का मतलब, और इस तरह का वॉल्यूम उसको सपोर्ट करो। ऐसा ना हो कि छोटा सा वॉल्यूम हो, ऐसे बड़ी सी कैंडल बन जाए, छोटा सा वॉल्यूम हो, होता है ऐसा। ठीक है, तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं उसको पता लगाना है, तो हमको इस तरह का कैंडल और इस तरह का वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए। सिंपल है। ठीक है, तो अगर 3000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तब इसमें कोई एंट्री बनाई जा सकती है। हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डेटा पैटर्न्स इंडिया का। ठीक है, डेटा पैटर्न्स इंडिया में मैंने एक बार शायद पहले, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन 1-2 मंथ पहले मैंने सजेस्ट किया था। तो ठीक है, तो जिस लेवल पे मैंने बताया था यहाँ पे
आई थिंक बताया होगा, तब भी ये नहीं था। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये एक्चुअली रेंज में चला गया, और रेंज में जाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। रेंज में जाने का मतलब होता है कि और कंसोलिडेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ही तेज़ी से ऊपर भागेगा। ये नियम है स्टॉक मार्केट का, कि जितना टाइम वो कंसोलिडेशन में लगाएगा किसी एक सपोर्ट पे या किसी रेजिस्टेंस में, तो वो इतनी तेज़ी से ऊपर या नीचे भागता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम लगा दिया इसने, वहाँ से ऊपर नहीं गया। लेकिन जहाँ पे आपने बाई किया होगा उसके वहाँ वहाँ से नीचे भी नहीं गया, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर किसी ने पोजीशन लेके रखा हो, इनकेस नहीं लिया तो फिर तो दोबारा चांस बन रहा है। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एक तरह से आपको अगर देखोगे तो ये जो बन रहा था, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, अब उसका ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा और जूम करने के लिए वन डे के चार्ट पे चले, डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट, जो मैं बात कर रहा था ना कि अगर ब्रेकआउट हो रहा हो तो अच्छी कैंडल के साथ, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि कैसे फेक होता है। देखिए ये जो है ना, इसमें दम नहीं है, ये प्राइस तो ऊपर गया है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कभी इस तरह का आपको दिखे, मतलब कि कैंडल स्टिक, तो वहाँ पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है और उसका वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा है, मतलब आप समझ लो कि बहुत लोगों का इसमें स्टेक लग गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या बता रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बताता है, सीधी सी प्राइस का स्ट्रेंथ बता रहा है हमको, सिंपल से, और कुछ नहीं समझना है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम को देखना होता है। यहाँ पे क्या है कि प्राइस बढ़ा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा देर बाद जो नेक्स्ट वो बना उसमें वॉल्यूम आ गया, तो ठीक है, तो अब हमको एक श्योरिटी मिल गया कि भाई इसमें स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ क्या है कि आपको देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, कि इसमें आप वेट कर सकते हो। देखो क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बहुत ही गैप अप ओपन होके वहाँ से बहुत नीचे गया है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे ना कि इस यहाँ पे एक लाइन खींच लोगे, लगभग आपको 2050 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इसमें एंट्री बना सकते हो। मतलब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब कैंडल बना है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब प्राइस ऊपर चला जाता है तो तुरंत फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा, थोड़ा नाटक करेगा यहाँ पे। तो तक इसलिए आपको वेट करना है कि 2050-60 जी थोड़ा सा और ऊपर हमको दिखे, कि इसके बाद अगर हमको अगर एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल जाता है, छोटा भी हो, मतलब इतना बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाए जो इसका हाई ब्रेक कर दे और थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तभी एंट्री बनेगी। क्या हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा अभी रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाना चाहे, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से ये ऐसे भी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उसका जो नेचर है देख के लग रहा है कि ऊपर तो जाना ही है, लेकिन कब जाएगा इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको तरीका बता दिया कि कब किसे एंट्री लेनी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सीएट। सीएट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं। हमको डेली टाइम फ्रेम तो दिख रहा है, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देख रहे हैं। देखिए सीएट कितना मतलब कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ तो पहले तो अप ट्रेंड बनाया रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और इसमें क्या किया है इसने कि अपना जो हाई है इसका प्रीवियस 2600 के अराउंड, 2500 जो भी 600 के अराउंड, उसने उसको बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक किया था। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट जो फिनोमेना होता है वो होता है आपका रीटेस्ट का। तो उसने रीटेस्ट किया, अब रीटेस्ट के बाद से फिर से ऊपर उठना शुरू हुआ है। तो सब कुछ एकदम हो चुका है। इसमें बहुत बार होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट पे स्टॉक, लेकिन उसमें बाद में रीटेस्ट आता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई इसमें कब लेना चाहिए, मतलब कब वेट करना चाहिए। हम बोलते हैं कि वेट कीजिए रीटेस्ट के लिए, लेकिन इसमें रीटेस्ट भी हो चुका है, उसके बाद ऊपर भी थोड़ा जाना शुरू कर चुका है। तो अब इसमें देखते थे पॉसिबल एंट्री हमारी कहाँ हो सकती है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर अभी हमको मतलब ब्रेकआउट के बाद भी दिख रहा है, ये जो है पुल बैक और इसका। तो हमको इसमें कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, ऑलरेडी हमको स्ट्रांग वो दिखा है एक। उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे फिर एक रिटेस्ट हो गया, ऊपर जा रहा है। सीधी सी बात है, ये जो इसका क्लोजिंग है ना, दो यहाँ से जो क्लोजिंग हुआ है आपका, लगभग 2900 आप बोल दो, 2900 का अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वीक में, तो आप आराम से इसमें एंट्री बना सकते हो, क्योंकि इसने सब कुछ कर लिया है, इसने रिटेस्ट भी कर लिया, फिर ऊपर जा रहा है। तो बहुत कम चांसेस है कि इसमें अब कोई फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फिनियोटेक्स केमिकल्स का। ठीक है, फिनियोटेक्स केमिकल में हमको सिंपल सा दिख रहा है कप एंड हैंडल स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसमें प्राइस में फॉल आया, फिर ऊपर राइज करना शुरू किया, और ये जो
इसका जो हाई था उसको प्रीवियस हाई उसको काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेक किया इसी वीक, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि पिछले वाले में कि उसमें तो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू किया, तो उसमें तो बहुत आसान एंट्री है। इसमें थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। कैसे वेट करना है वो भी मैं अभी बता दूंगा। तो हमने वीकली स्ट्रक्चर इसका समझ लिया क्या है, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कैसे इसमें एंट्री ली जा सकती है, कैसे ली जानी चाहिए। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है। अब इसमें भी जैसे आपने प्रीवियस देखा, इसमें भी हो सकता है कि रिटेस्ट आ सकता है। तो एक तो हमारा यहाँ पे अगर रिटेस्ट अगर आता है और यहाँ पे हमको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलती है, तो हम आराम से इसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ, तो ये 50 EMA का जो डिमांड जोन है, जैसे मैंने क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी हम उसको ले सकते हैं। तो मैं वो एक बार इसको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो 50 EMA का डिमांड जोन तो अभी इसको टच नहीं करेगा, हो सकता है आते आते वहाँ पे मिल जाए, लेकिन जो भी है, लेकिन ये सबसे सेफ जोन है। अगर यहाँ पे अगर आपको प्राइस इसमें ट्रेड मिलता है इस पॉइंट पे आके 400 के अराउंड, तो ज़्यादा बढ़िया ट्रेड होगा, ठीक है। और ट्रेड कब लेना है, ऐसा नहीं कि 400 ऊपर से आते हुए गिर रहा है तब हम एंट्री कर जाए। नीचे से ऊपर जा रहा हो तब एंट्री करना है 400 को, अगर वो करे या इसके अराउंड कोई इसका ग्रीन कैंडल उसमें बन रहा हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट स्टॉक। अब लास्ट स्टॉक है हमारा SML आइसुजू का, ठीक है। SML आइसुजू में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, इसने ये 50 EMA है, ये 50 EMA का डिमांड जोन है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए और फिर ऊपर उठा, और ऊपर उठ के इसने भी अपना जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया है। सिमिलर स्ट्रक्चर है वैसे ही, मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हमको उसमें वीकली में कप एंड हैंडल दिख रहा था, मतलब वो मंथली का ब्रेकआउट है उसमें, इसमें हमको वीकली का ब्रेकआउट है। तो मंथली तो ऑलरेडी हो रहा ही है, तो मतलब उसमें मंथली लेवल पे पुल बैक हुआ था। जो हमने पिछले जो स्टॉक देखा है फिनियोलेक्स का, उसमें मंथली लेवल पे पुल बैक बना था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फिर वहाँ से रिकवर करके ऊपर गया था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर जाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें कैसे एंट्री बनाई जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 डे के चार्ट पे चलते हैं, डेली के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। डेली के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी आपको इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आया, ठीक है। और वहाँ उसको कहाँ पे एक रिजेक्शन मिला 50 EMA पे, ठीक है। इसका जो 50 EMA है, 1 डे का 50 EMA, ठीक है, वहाँ पे रिजेक्शन मिला और वहाँ से ये फिर ऊपर जा रहा, और इसने जस्ट हाई को अपने ब्रेक किया है। तो इसमें आपको यही यहाँ पे आज आप जिसको अगर एंट्री बनानी है, तो इसमें इंस्टेंट एंट्री पॉसिबल है, बशर्ते कि आपको अगर आगे इसमें पुल बैक देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने लिया, या तो अगर छोटा मोटा आपका टारगेट है तो तुरंत निकल जाना है। अगर आपको बड़ा टारगेट करना है तो 50 EMA या 20 EMA पे ये पुल बैक लेगा। सबसे सेफ है 50 EMA तक, अगर जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। ये जो डिमांड जोन है ना, ये डायनेमिक डिमांड जोन, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, और तब तक आपको बने रहना। अगर लंबा ऊपर जाना है, देखना है कि मतलब कि बड़ा प्रॉफिट बनाना हो, छोटा मोटा प्रॉफिट है तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, 5% का मिल जाएगा आराम से। तो ओवरऑल इस वीक के लिए हमारे पास ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। मैंने जैसे जैसे जो लेवल्स ड्रॉ किए आप उनको लेवल ड्रॉ करके रखिए, वेट कीजिए जिस तरह से बताया मैंने कि कहाँ वेट करना है, किस तरह से एंट्री लेना है। कोई मतलब कि आप जल्दीबाजी में कोई एंट्री मत लीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। क्योंकि बहुत बार मैंने बताया हर चीज़ का कि एंट्री का एक तरीका, हर किसी का स्पेसिफिक तरीका बताया हर एक स्टॉक का, तो उसी तरीके से एंट्री होनी चाहिए। अगर इधर रैंडम एंट्री आप लोगों खुद से, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आप लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि केवल कोई स्टॉक ऊपर जाएगा ये सोच के एंट्री ले लेना इज नॉट एनफ। आपको सही जगह एंट्री लेनी होती है और सही जगह एग्जिट भी लेनी होती है, ठीक है। कोई भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।